हालेलुया। सबको जय मसीह की धन्यवाद देते हैं प्रभु को। एक बार फिर से प्रभु ने आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं सबका स्वागत करते हैं। पहले प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सच में आपकी करुणा प्रभु सदा की है और आपने और एक मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में आने पाए। और प्रभु होने दी कि आज की आराधना स्तुति के द्वारा, आज की गवाहियों के द्वारा, हर एक बात के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जितने लोग प्रभु आज जरूरतमंद है प्रभु, आप उनकी जरूरत को जानते हैं और होने दे कि प्रभु आराधना के समय में प्रभु एक बड़ा छुटकारा होने पाए प्रभु आज। और वचन के दौरान प्रभु जब उनके दिल तैयार हो प्रभु, तो होने दे कि आप अपने बीच के द्वारा, अपने वचन के द्वारा जो आप बातें करना चाहते हैं आप करें। हर एक डिस्ट्रैक्शंस को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से और आपके अनुग्रह को, आपके लहू को इस स्थान पे लगाते हैं। और होने दे प्रभु आने वाली गवाहियों के लिए, छुटकारे के लिए अभी से आदर जलाल महिमा हम आपके जीवते जलाल नाम को देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम आज आराधना में चलें। भाई सिद्धार्थ हमारे बीच में है जो कि हमें आराधना में लीड करेंगे। हम सब प्रभु के सामने दीन हो और जो प्रभु का आत्मा हमारे बीच में आज करना चाहे प्रभु का आत्मा करे। आपका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। प्रभु आप सबों को बरकत दे। आइए आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद। एक बार फिर आपने इकट्ठा होने का मौका दिया प्रभु। ये हमारी काबिलियत नहीं प्रभु, हमारी लियाकत नहीं, तेरा अनुग्रह कि परमेश्वर हम फिर से तेरे नाम को महिमा देने के लिए इकट्ठा हो प्रभु। आज हम रूह और सच्चाई से आराधना करने पाए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हर बंद रास्ता जो हमें बंद दिखाई देता है यीशु नाम में खुल जाए आज प्रभु। और खुदावन हर एक जन प्रभु जब इस आराधना को सुने, आज के वचन को सुने, तो यीशु मसीह के नाम से उनके बंधन टूटे। और परमेश्वर हर जन ब्लेस हो। हालेलुया। और बड़ी बड़ी गवाहियां अपने लोगों के जीवन में तैयार कर मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे लोग तेरी गवाहियों के साथ तेरे भवन में आ जाए प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूँ। आगे के समय को जितनी देर आराधना, वचन सब कुछ चलता है परमेश्वर, समय तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आप लीड करें खुदावन, आपका आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करे और प्रभु जी कब्जा ले लीजिए। हालेलुया। शैतान की हर एक गढ़ को हम इसी समय यीशु नाम में ढा देते हैं प्रभु। हर एक जन आज ब्लेस हो परमेश्वर, यीशु के नाम से मांग, आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए आराधना में चलें। हालेलुया। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। उसके लहू की सदा है यही, सबसे ही कहता है यीशु मसीह, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा मेरी प्यारी, तू आ मेरे प्यारे। चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ। तू महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा मेरी प्यारी, तू आ मेरे प्यारे। मत सोच पापी गुनेगार हूँ, मत सोच पापी गुनेगार हूँ। दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे
जीवन में आनंद भर दूं। आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे आ भी जा मेरी प्यारी तू आ मेरे प्यारे जल्दी से मेरी पनाहों में आ प्यार दूं मेरी बाहों में आ जल्दी से मेरी पनाहों में आ प्यार दूं मेरी बाहों में आ तू जी सके इसलिए मर गया मैं पापों की कीमत अदा कर गया मैं तू जी सके इसलिए मर गया मैं पापों की कीमत अदा कर गया मैं आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे आ भी जा मेरी प्यारी तू आ मेरे प्यारे मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे आ भी जा मेरी प्यारी तू आ मेरे प्यारे आ मेरी बेटी तू आ मेरे बेटे आ मेरी प्यारी तू आ मेरे प्यारे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपके वचन में लिखा है कि तूने जगत से ऐसा प्रेम किया इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए वो भी दे दिया। प्रभु हमारे गुनाहों को देखकर तूने हमें धिक्कारा नहीं परमेश्वर बल्कि अपना लिया और हमारे पापों को हमसे जितना उदयाचल से अस्ताचल दूर है प्रभु उतना दूर कर दिया। हालेलुया। तूने वचन में कहा मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और मैं उन्हें याद नहीं करता। परमेश्वर आपकी दया महान है। हालेलुया। तेरा शुक्र है। हालेलुया। हालेलुया। ये आराधना में चले इसी तरह आंखें बंद करें। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया आज आपके सामने से जो समुद्र की तरह मुसीबतें मुश्किलें वो आज दो फाड़ कर देगा सारी मुसीबतों को। हालेलुया। आप उसकी आराधना में बने रहें। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में बने रहें। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। पाप करने ना मजबूर हो गया मेरे यस्सु में जदों दा तेथों दूर हो गया मेरे यस्सु में जदों दा तेथों दूर हो गया पाप करने ना मजबूर हो गया मेरे यस्सु में जदों दा तेथों दूर हो गया मेरे यस्सु में जदों दा तेथों दूर हो गया बिना गल्लों लोकां ते मैं दोष लाउंदा रहंदा हां मूंहों कहना चाहुंदा नहीं जो ओह गल्लां कहंदा हां ओह गल्लां कहंदा हां मैनू अपने ते बड़ा ही गरूर हो गया मेरे यस्सु में जदों दा तेथों दूर हो गया मेरे यस्सु में जदों दा
तेथों दूर हो गया। कर दे दिया तेरे राही मुड़ आवा मैं, मुड़ के कदे ना रावां ते ना जावा मैं, रावां ते ना जावा मैं। बुरे कम्मा लई मैं बड़ा मशहूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। पाप करने नूं इन्ना मजबूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। सच्ची दसां रोज दी दुआ छड्ड दित्ती है, लोकां उत्ते करनी दया छड्ड दित्ती है। सच्ची दसां रोज दी दुआ छड्ड दित्ती है, लोकां उत्ते करनी दया छड्ड दित्ती है, दया छड्ड दित्ती है। मैनू जग दियां चीजां दा सरूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। पाप करने नूं इन्ना मजबूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया, मेरे यस्सू मैं जदों दा तेथों दूर हो गया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर एक भलाई के लिए खुदा। आपका वचन कहता है हर बात में यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर जिसकी जीवन रूपी नाव में आप आ जाते, वो कभी भी खाली नहीं रहता खुदा। वचन में लिखा है पतरस सारी रात मछली पकड़ता रहा, बहुत एक्सपीरियंस था उसके पास, मगर फिर भी वो अपनी बुद्धि से पकड़ता रहा और फेल हो गया। जब आप नाव में आए तो प्रभु इतनी बरकत आई कि संभाले न संभली। परमेश्वर खुदावन, जिस नाव में आप आ जाते हैं प्रभु, वहां हो ही नहीं सकता बरकत ना आए। परमेश्वर आप महान है, करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया, तेरा शुक्र है। हालेलुया, तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद। है मसीह तू भाग मेरे सोए हुए, भाग मेरे तू जगा ऐ मसीह तू ऐ मसीह तू मेरा जीवन तेरे हाथ है, जीऊं जब तक तेरा साथ है। मेरा जीवन तेरे हाथ है, जीऊं जब तक तेरा साथ है, जीऊं जब तक तेरा साथ है। मेरे
में आपको महिमा देते हैं खुदावन, किसी इंसान को नहीं प्रभु। हालेलुया, तेरी वडियाई के लिए तेरा वडियाई करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी तू हमारी चट्टान है, हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। हालेलुया, तू हमारा गढ़ है खुदावन। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आइए आराधना में चले। हालेलुया, वो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता है। हालेलुया, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मेरे बोझ को उठा ले, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, छू मुझे छू, यस, छू मुझे छू, छू मुझे छू, मेरे यीशु, छू मुझे छू, छू मुझे छू, छू मुझे छू, मेरे यीशु। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलू मैं दिल यीशु तेरे लिए। मैं तो तुझको सजदा करूं, मैं तो तुझको सजदा करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत, पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा, मेरे लबों पर सना दे, तू मुझे छू कर शिफा दे, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे छू कर शिफा दे। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा, तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत,
रूह का मसा छू मुझे, छू मुझे, छू मुझे, छू मेरे यीशु, छू मुझे, छू मुझे, छू मुझे, छू मेरे यीशु। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। प्रभु जी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुंदर आराधना जिसमें आप हमें लीड कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया पिता, आज विश्वास है मेरा खुदावन, हर एक के बंधन यीशु नाम में टूट रहे प्रभु। हर एक जन आशीष पा रहा है परमेश्वर। हालेलुया, और पा गया है खुदावन। आपके वचन में लिखा है तुम्हारे मुंह में वरदान, तुम्हारे मुंह में शराब छिपा है। जो इसको काम में लाना जानता है जीव को, वो इसका फल भोगेगा। प्रभु हम बरकतें ही बो देते हैं खुदावन, ताकि बरकतों ही की कटनी काटने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया। पुकारेगा यीशु तू जद भी कवे, ओ तेरी दुआ नू सुनेगा जरूर। पुकारेगा यीशु तू जद भी कवे, ओ तेरी दुआ नू सुनेगा जरूर। लहू नाल धोके करेगा ओ साफ, ते बख्शेगा तेरे ओ सारे कसूर। लहू नाल धोके करेगा ओ साफ, ते बख्शेगा तेरे ओ सारे कसूर। यीशु जद भी डिगेगा ओ चकेगा तेनू, गम तो बचा के ओ रखेगा तेनू। जद भी डिगेगा ओ चकेगा तेनू, गम तो बचा के ओ रखेगा तेनू। तेरे नाल है हर कड़ी हर कदम, कदे भी ना सोची ओ तेथों दूर। मेरे नाल है हर कड़ी हर कदम, कदे भी ना सोचा ओ मेथों दूर। पुकारेगा यीशु तू जद भी कवे, ओ तेरी दुआ नू सुनेगा ओ तेरी दुआ नू सुनेगा जरूर। ओ तेरी दुआ नू सुनेगा जरूर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। आपने अपनी महिमा करने के लिए मौका दिया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके दास के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस वेदी पर आकर तेरे नाम को इनके साथ सबके साथ मिलकर ऊंचा करूं। प्रभु आपको धन्यवाद। मिनिस्ट्रीज के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, ये पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं परमेश्वर। आपने बहुत बढ़ाए प्रभु जी। एक दिन ऐसा है पिता परमेश्वर की मिनिस्ट्रीज बुलंदियों को छुए खुदावन। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, क्योंकि हम किसी इंसान के लिए नहीं, तुझ जीवित परमेश्वर की महिमा करने आए खुदावन। किसी पत्थर की नहीं, तुझ जिंदा परमेश्वर की महिमा करने आए प्रभु जी। मैं धन्यवाद देते सुंदर आराधना के लिए जो आपने लीड किया खुदावन अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु। हमारी इच्छाएं किसी भी रीति से नहीं परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। पिता में ऐसा बना खुदावन हम अपनी गलतियों से सीखें और परमेश्वर आपकी आत्मा से अगुवाई पाकर प्रभु जी अपनी कमियों से दूर होते चले जाएं मेरे अब्बा।
मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज के वचन के लिए प्रभु, जो आपने मन्ना आज अपने लोगों के लिए रखा, अपने दास के मुंह से वो नहीं प्रभु, आप बात करें परमेश्वर, आपका आत्मा बात करे, ताकि जो कोई भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है आज उन्हें उत्तर मिलने पाए तेरे वचन से प्रभु जी, वो जीवन की बातें मिलने पाए जो तेरे वचन में है। हालेलुया, क्योंकि आपका वचन ही है परमेश्वर जो तलवार की तरह काम करता है, और खुदावन हर एक के जीवन में प्रभु जी बहुतायत की बरकत तेरे वचन से आती प्रभु जी। हालेलुया, तो तेरे वचनों से सीखे, अपने दास को प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर आज अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल कर। तू अपनी आग को यहाँ भेज प्रभु, ताकि तेरा वचन आज आग का काम करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, आपका शुक्र करता हूँ, सारी महिमा आपको देता हूँ। हर एक सुनने वाला कान ब्लेस हो जाए। हालेलुया, तेरा शुक्र है। यीशु के नाम से हम इनकी प्रार्थना को मांग के पाले, आमीन आमीन। हालेलुया, जोरदार तालियां जिंदा अब समय है कि हम प्रभु के भवन में कुछ बोए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वॉलंटियर्स से कि आप ऑफरिंग बकेट सबके बीच में लेके जा सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आपके सामने अब एक स्क्रीन आएगी, आप उस स्क्रीन के द्वारा भी हमें ऑनलाइन ऑफरिंग आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, कितने लोग आनंदित हैं आज? आमीन। प्रभु सच में भला है, और हमने स्तुति आराधना के समय में प्रभु के नाम को ऊंचा किया, प्रभु ने भाई को और बढ़ाया। हालेलुया, आप सब प्रभु के भवन में बोए, ताकि जो प्रभु इन दिनों में हमारे बीच में करना चाहता है उसमें हम प्रभु के साथ मिलकर एक बड़ा योगदान दें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु जिन लोगों ने भी हाथ बढ़ा के प्रभु आपके राज्य में बोया, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं, उन्हें आप स्वर्गीय स्थानों से पूरा करें प्रभु। और होने दे कि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जो उन्होंने बोया उसका 1000 गुना काटने पाए प्रभु, और आपके वचन में तमाम आशीषें प्रभु वो यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप स्वर्ग खोल के अपने लोगों के बीच में आज दें, ताकि प्रभु सच में ये पूछ ना ठहरे, ये सर ठहरे प्रभु, और जो आप हमारे जीवनों में करना चाहते हैं प्रभु आप हमारे जीवनों में करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आने वाली गवाहियों के लिए महिमा आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हालेलुया। हमारे बीच में भाई राहुल है, जो कि आज हमारे बीच में वचन को पढ़ेंगे। पढ़ेंगे पहले है लुका, उसका लुका 10:25 से 33 जी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन पाने का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराया में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराया के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा
वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा कर। जा तू भी ऐसा कर। हालेलुया। कितने लोगों ने इस कहानी को पहले पढ़ा है? आमीन। और मेरा विश्वास है जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने भी इस कहानी को एक अच्छे समरी की कहानी को पहले इस दृष्टांत को पढ़ा है, जो कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से इस दृष्टांत को शेयर किया। द गुड समैरिटन करके हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आमीन। 25वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक जज आया, एक लॉयर आया जो कि यहूदी था, और यीशु मसीह के पास आया और उसने ये सवाल किया कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, व्यवस्था में यानी कि पुराने नियम में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित ठहरेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। वो यीशु मसीह को परखने के लिए आया था। तो ये यीशु से पूछा कि तेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम में यहूदा की ओर जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। आमीन। हम सब ने इस कहानी को पढ़ा है और हम इसका अपने अपनी रीति से अनुवाद करते हैं कि हमने दूसरों की मदद करनी है, हमने दूसरों की सहायता करनी है। ऐसा ही है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने और हम दूसरों की सेवा करें। परंतु आज समय है कि हम इसको एक आत्मिक लेंस से इस चीज को आज हम पढ़ें और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन। ताकि प्रभु आज हमें प्रकाशन दे और ये अंत के दिनों में प्रभु हमें तैयार करे। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। वहां पे परमेश्वर का यरूशलेम में मंदिर है और वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है मेरे प्रियो। और जो यरीहो है, जेरिको जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, ये वो पहला शहर था जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में इजरायलियों को लेकर आया मिस्र से। जब वो कनान देश की ओर जा रहे थे, जो कि प्रॉमिस का वाचा का जो जगह थी, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने लोगों को दूंगा, तो सबसे पहला जो जिनके ऊपर उन्होंने चढ़ाई करी थी वो स्थान था जेरिको। और जेरिको इस स्थान पे पूरी तरह से वो मूर्ति पूजक थे। वो लोग पाप में घृणित कामों में वो लोग लीन थे और जेरिको उस स्थान को दर्शाता है। तो जब ये व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से, जो कि यरूशलेम है, और वो एक नीचे की ओर जो तराई के से चलते हुए जेरिको को जा रहा है, तो वो जगह दिखाती है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया था, वो व्यक्ति जिसका नाम नहीं लिखा गया। और यहां पे अगर हम आत्मा में आज हम इन चीजों को देखें तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि वो जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ा और वो जो
पाप की नगरी में चला गया वो पहला आदम था। आमीन। वो पहला आदम था जिसके पास सब कुछ था, उस परमेश्वर की वाटिका में, वो परमेश्वर की हजूरी में रहता था, परंतु उसके पाप के कारण, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर वो पाप के गुनाह के रास्ते पे निकल पड़ा, जिसको यरीको जो शहर है वो दर्शाता है। और ये व्यक्ति कौन था? ये था आदम, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके प्रेम से अलग हो चुका था। और परमेश्वर का वचन कहता है आगे, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और कि डाकुओं ने घेर कर उसे, उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। आमीन। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आता है मारने, लूटने और घात करने। और जब ये आदम परमेश्वर की हजूरी से निकल गया तो क्या हुआ? वो आत्मिक रीति से मर गया। जब परमेश्वर की उपस्थिति में था तो उसके इर्द गिर्द परमेश्वर की महिमा थी, जिसे हम शकाना ग्लोरी कहते हैं। पर उसके ऊपर कोई ढकना नहीं था, उसके ऊपर कपड़े वस्त्र नहीं थे, परंतु उसे स्वयं परमेश्वर की महिमा उसे संभाले रहती थी। परंतु जब वो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया तो वो महिमा उसे छोड़ के चली गई। आमीन। वो महिमा उसे छोड़ के चली गई। और यही चीज यहां पे दर्शाती है कि वहां पे डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और जब वो पाप की नगरी में आया तो शैतान ने और उसके दुष्ट आत्माओं ने उसका बुरा हाल किया। और वो जब महिमा छोड़ के उसे चली गई तो वो क्या हो गया? यहां पे लिखा है वो अधमरा हो गया। अब जो आदम था, जो पहला मनुष्य था, वो शारीरिक रूप में तो जीवित था, परंतु वो आत्मा में मर गया। तो क्या हुआ? वो अधमरा रह गया। आज जो लोग यीशु मसीह में नहीं है, वो वचन के अनुसार वो अधमरे हैं। हम भी कभी उसी प्रकार से अधमरे थे जब हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। अपने पापों की गुनाहों को का पश्चाताप करते हुए हमने पानी का बपतिस्मा लिया और प्रभु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया, तो वो दोबारा से वो कनेक्शन जुड़ गया। अगर आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं तो अब आप अधमरे नहीं हैं। आमीन। हालेलुया। परंतु जब हम उस पाप की गुनाह में चल रहे थे, जब हम अपनी सोच के द्वारा, अपने दादा परदादाओं के धर्म रीति रिवाजों के अनुसार जब हम इस जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आत्मिक रीति से हम मरे हुए थे। मेरे प्रियो, 31 वर्ष 31 वर्ष। और ऐसा हुआ कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं इस बात को कि एक व्यक्ति यरूशलेम से जेरिको की ओर जा रहा था और कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ के उसको मारा पीटा, उसे कपड़े फाड़ के उसको अधमरा छोड़ दिया। वो आदम को अधमरा छोड़ दिया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तभी वहां से कौन आया? एक याजक आया जो वहां से जा रहा था, उसी मार्ग से जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। आमीन। और वो जो आदम है, वो जो व्यक्ति है, अभी भी वहां पे अधमरा पड़ा हुआ है। ये याजक आज हमें किसको दर्शाता है? वचन के अनुसार जो पहला याजक था बाइबल में, वो मेल्किसेदेक था। परंतु ये याजक
क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि इसका ना बिगनिंग है ना एंड है। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को उस स्थान पे खड़ा किया, और मूसा परमेश्वर के सामने जाता था और इजरायलियों के और परमेश्वर के बीच में जो गैप था उसको पूरा करता था, और परमेश्वर के वचन को लेके लोगों में देता था, और लोगों की शिकायतों को परमेश्वर के सम्मुख रखता था, जो कि एक याजक का काम है, मध्यस्थता करना। आमीन। परंतु जब मूसा आया तो मूसा क्या लेके आया? 10 आज्ञाओं को लेके आया परमेश्वर के द्वारा। 10 आज्ञाओं ने क्या किया? हमें अपने गुनाहों के बारे में बताया, परंतु 10 आज्ञाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। आमीन। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। उस 10 आज्ञाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो हमें अपने पापों से निजात दे, उससे छुटकारा दे सके। और इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि एक याजक आया उस रास्ते पे, और उसने उस व्यक्ति को अधमरा देखा, परंतु वो कतरा कर वहां से उसने अपने रास्ते को बदल लिया। और यही चीज व्यवस्था करती है, यही चीज मूसा ने किया कि वो व्यवस्था को तो लेके आया, 10 नियमों को लेकर तो आया, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आया, पर उसमें बचाने का सामर्थ्य नहीं थी, उसमें जीवन की सामर्थ्य नहीं थी। आमीन। आमीन। और इस कारण वो जो मूसा है वो उस स्थान से चले गया, वो याजक उस स्थान से चले गया, और उसने उस गिरे हुए अधमरे आदम का कुछ नहीं किया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से एक लेवी उस स्थान उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। आमीन। अब जो वो लेवी था वो दर्शाता है एरन को, जो कि मूसा के साथ था, और वो एक सैक्रिफिशियल सिस्टम पे बिलीव करता था। यानी कि अगर उस वक्त पुराने नियम में जब कोई गुनाह होते थे तो कोई भी जानवर की बलि वहां पे चढ़ाई जाती थी, और वो हर एक साल वो बलियां दी जाती थी, परंतु वो बलि तब तक कारगर थी जब तक कि अगला गुनाह ना हो और अगली बलि ना दी जाए। इसलिए कितने ही हजारों लाखों जानवरों को मारा गया, उनकी बलि दी गई, सिर्फ इसलिए कि वो मनुष्य के गुनाहों को ढक सके। परंतु वो सिर्फ एक कवरिंग थी, गुनाह हमेशा वहीं पे रहा। और इस कारण भी वो जो लेवी था, वो जो याजक था, जो कि छोटा याजक मानते हैं उसको, वो भी वो छुटकारे का कारण उस आदम के लिए उस स्थान पे नहीं बन पाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इफिसियों 2:1 में कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। सिर्फ वही एक था, वही एक है, और वही एक रहेगा जो आज भी पापों से छुटकारा देता है मेरे प्रियो। आमीन। और उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं 33 वर्ष में, परंतु एक सामरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परंतु एक सामरी यात्री वहां
आ निकला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सामरी वो लोग थे उस समय के जो कि अन्य जातियों के साथ, जो यहूदी थे, उन्होंने विवाह किए, उनके पुत्र और पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह किए, और इस तरह से वो यहूदी जो थे, वो जो मेन ये यहूदी की जो कम्युनिटी थी उनकी, उनसे वो अलग हो गए। और यहूदी सामरियों को लाइक नहीं करते थे, उनके साथ कोई भी अब लेन देन नहीं था, उनसे बातचीत नहीं थी, क्योंकि यहूदी ये मानते थे कि जो सामरी है वो एक मिक्स्ड रेस हो गई है। उन्होंने परमेश्वर के पहले प्रेम को त्याग कर उन्होंने अन्य जातियों में शादी कर ली है, इस कारण अब वो उनसे बोलचाल नहीं रखते थे। हम जानते हैं कि यहूदियों के 12 गोत्र थे, यरूशलेम के 12 गोत्र थे, जिसमें से कि जो 10 गोत्र हैं वो उछले स्थान पे चले गए, और बाकी के जो गोत्र हैं वो निचले स्थान पे चले गए, जहां पे यरूशलेम और जूदा थे। परंतु जो बाकी जो थे वो ऊपरी स्थान पे थे, और उनमें से सामरी आए, और उनका बाकी यहूदियों से कोई भी बातचीत ना थी। अब एक सामरी बनने के लिए एक पेरेंट का यहूदी होना जरूरी है, और जो एक पेरेंट है, चाहे वो फादर है चाहे मदर है उस बेबी का, वो क्या होगा, एक अन्य जाति का होगा। अब वो कौन सी जाति वो हम नहीं जानते, वो कोई भी XYZ जाति हो सकती है। अब जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह की मां वो क्या थी, यहूदी थी। आमीन आमीन। और यीशु मसीह के गर्भ में जब पवित्र आत्मा ने एंटर किया, तो उस वक्त एक तरफ तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो हम जानते हैं आत्मिक रीति से कितना अद्भुत था, क्योंकि मरियम कुंवारी थी, और उस प्रकार से, हालेलुया, थैंक यू जीसस, गिव यू ग्लोरी। अब यहां पर एक यहूदी का लहू और पवित्र आत्मा के मिलन से यीशु मसीह पैदा हुए, जो कि पवित्र थे, नापाक थे, और कोई भी उसमें दोष ना पाया गया। और इस कारण यहां पे जो सामरी की जो एक इमेज है वो हमारे यीशु मसीह की स्वयं है। हालेलुया। एक यहूदी और पवित्र आत्मा का जब मिलन हुआ तो यीशु मसीह का जन्म हुआ, मेरे प्रियो, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। और वो सामरी जिसके बारे में यहूदी आज भी उसको तिरस्कृत आंखों से देखते हैं, यीशु मसीह को, परंतु यीशु मसीह हमारे उद्धार का कारण बना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सामरी ने उस आदम पर जो अपने पापों में, अपने गुनाहों में गिरा पड़ा था, जो अधमरा था, उस सामरी ने, उस यीशु मसीह ने उस आदम पर, यानी कि हम पर अनुग्रह किया, हम पे उसने तरस खाया। हालेलुया। उसने उस आदम पर तरस खाया और उस आदम को लेकर, उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी। पहला कुरिन्थियों उसका 11:25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। अब यहां पर हम जानते हैं कि जो सामरी ने
तेल और दाखरस की बात की है मेरे प्रियो, जो तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा देकर जो वो अधमरा था उसको जीवित किया। जब आदम था तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपनी सांसों से उसके अंदर फूंक डाली और वो जीवित हो गया। परंतु अब जब वो अपने गुनाहों के कारण मरा था तो पवित्र आत्मा का कार्य चाहिए था उस स्थान पे। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, वो पवित्र आत्मा हमें दोबारा से जीवित करने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए जब हम अब इस जीवन को समाप्त करेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। और वो जीवन यीशु मसीह ने उस दिन उस आदम को दिया। आमीन। और उसने क्या किया? अपना लहू दिया। जो वाइन है, जो दाखरस है, परमेश्वर के लहू को दर्शाता है। जो लहू उसने उस सलीब पे मेरे लिए और आपके लिए बहाया, सारी आदम की जाति के लिए परमेश्वर ने अपना उत्तम दे दिया। हालेलुया। और वो इस चीज को दर्शाता है कि किस प्रकार से जो सामरी, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड था, वो आया, वो हम में से एक बना, वो दीन उसने अपने आप को कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस सामरी ने, उस यीशु मसीह ने हमें ना हमारे पाप से छुड़ाया परंतु हमें अपने साथ स्वर्ग का वारिस बनाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और उसके बाद आगे वचन कहता है 34 वर्ष, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराया में ले गया, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, और उसकी सेवा टहल की। और उसकी सेवा टहल की। यहां पे क्या लिखा? सवारी पे चढ़ाकर सराय में ले गया, सवारी पे चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय में ले गया। यहां पर जो सवारी है वो उससे क्रूस को दिखाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो क्रूस के रास्ते, उसने वो रास्ता बनाया, क्रूस के द्वारा उस रास्ते को बनाया जो परमेश्वर के प्रेम से रहित थे। उस क्रूस के द्वारा उसने वो मार्ग बनाया। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही। हालेलुया। और उसको फिर कहां लेकर गया? सराय में लेकर गया। सराय किसको दर्शाती है? विश्राम को। आमीन। सराय दिखाती विश्राम को। और आज के समय में वो सराय क्या है? स्वयं परमेश्वर की कलीसिया। परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है। अगर आज आप एक कलीसिया के मेंबर हैं, अगर आप कलीसिया में आते हैं, it should be a place of rest. It should be a place of trust. एक विश्वास की जगह। आमीन। जहां पे हम सब एक परिवार के रूप में रहें, जहां पे हम सब एक साथ लाइफ को एंजॉय करें यीशु मसीह में। हालेलुया। दोबारा पढ़िए वर्स 34। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय में ले गया। हालेलुया। और उसकी सेवा टहल की। और उसकी सेवा टहल की। आज किस किस की सेवा टहल हो रही है? हालेलुया। पर हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आज हमारी सेवा टहल कर रहा है।
जैसे एक एक बच्चा होता है, उसकी सेवा टहल की जरूरत होती है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारी सेवा टहल की। फिर क्या हुआ 35वें आयत में? दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। आमीन। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दे दिए। आमीन। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दे दिए। सराय के मालिक को दे दिए। और कहा, इसकी सेवा टहल करना, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा है और लगेगा वह मैं तुझे लौटने पर भर दूंगा। किसको दे दिए उसने पैसे? सराय के मालिक को। आज सराय का मालिक कौन है? सराय क्या है? विश्राम। विश्राम यानी कि चर्च। सराय का मालिक कौन हुए? जो भी पास्टर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं। बोलो, मैं यीशु मसीह में लीडर हूं। यीशु मसीह में मैं लीडर हूं। यानी कि सराय का मालिक कौन हुआ? हम। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दे दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना। आमीन। आमीन। उसने 2 दिनार दिए। आप लोग सब मेरे साथ हैं? यस। दूसरा पतरस 3:8। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन। आमीन। तो उसने कितने दिनार दिए? 2 दिनार। ऐसे ही था? यस। उस समय में आमतौर पे एक दिन की दिहाड़ी 1 दिनार होती थी, और उसने उसको कितने दिए? 2 दिनार, यानी कि 2 दिन के दिहाड़ी के पैसे उसने उस विश्राम गृह के मालिक को दिए। और अभी हमने क्या पढ़ा? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुए कितना समय हो चुका है? 2000 साल। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुए 2000 साल हो चुके हैं, यानी कि 1000 साल यानी कि एक दिन, 2000 साल यानी कि 2 दिन, और उसने उसको 2 दिन की दिहाड़ी दी और उसने उसको बोला कि तुम उसका ख्याल रखना और जो कुछ उससे ऊपर कुछ होगा वो मैं वापस आकर तुम्हें लौटा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है कि परमेश्वर ने उस आदम को वो स्थिति से उठाया, अपने क्रूस के द्वारा उसके लिए रास्ता बनाया, कलीसिया की स्थापना की। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया और पवित्र आत्मा का आगमन हुआ तो कलीसिया उठ खड़ी हुई, और अब वो जितने भी आदम है, जितने भी खोए हुए लोग हैं, वो पास्टरों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा उनको तुम मेरे भवन में लेकर आओ, मेरे कलीसिया में लेके आओ, ताकि मैं उनके जीवन में भी एक बड़े कार्य को करूं
और परमेश्वर ने हमें 2 दिन की दिहाड़ी दी, यानी कि 2000 का समय परमेश्वर ने हमें दिया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा और जो कुछ भी होगा, माय रिवॉर्ड इज विद मी। हालेलुया। तो अगर आज आप उस श्रेणी में हैं जहां पर आप एक कलीसिया में स्थापित हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी रिहाई के छुटकारे का कारण बने। आमीन। 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 प्रकाशित वाक्य उसका 22:12 से 13, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। आमीन। 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 और अब समय आ गया है कि यीशु मसीह शीघ्र वापस आने वाले हैं, क्योंकि इस आयत के अनुसार भी परमेश्वर ने 2 दिन की दिहाड़ी दी और कहा कि तुम उसकी देखभाल करो। और परमेश्वर आज, अगर आप इस वचन को सुन रहे, सच में चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हों। हालेलुया। और परमेश्वर अपने साथ एक प्रतिफल को लेके आ रहे हैं। वो आखिरी आयत पढ़ दीजिए, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान इस राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी, कि कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, जिसका काम उस पर, यानी कि यीशु मसीह पर, हालेलुया, जिसका काम यीशु मसीह पर स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल गया तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम स्वर्ग में एंटर तो करें पर जलते जलते। आमीन। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। जब हम आदम की नाई हम उस स्थान पे पड़े हुए थे, जब हम अपने पापों में, घृणित कार्य में जब हम पड़े हुए थे, जब हम अधमरे थे, जब आत्मा का वरदान हमें नहीं मिला था, तो उस वक्त यीशु मसीह ने, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड था, उस वक्त हमारी नाव विधि में हमारा परमेश्वर आया और उसने हमें अपने लहू से धो के साफ किया। उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा, उसने हमें अपने दानों वरदानों से भरा, उसने हमें उठाकर अपनी कलीसिया में हमें लेकर गया। उसने हमारे ऊपर इतने अच्छे पास्टर्स रखे, लीडर्स रखे। हम धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर्स, लीडर्स के लिए। आप जिन कलीसियों में भी जाते हैं, अपने पास्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उनको रखा है और अपनी बुलाहट को भी समझे। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में अगर आप छुड़ाए गए हैं, आप आजाद किए गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है।
आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को लेके आप खड़े हो। परमेश्वर चाहता है कि आप इस अंधकार के जीवन में आप दूसरों के लिए एक ज्योति बन के खड़े हो। और सच में जब ये सवाल यीशु मसीह के सामने रखा गया उस व्यक्ति के द्वारा, वो सिर्फ यीशु मसीह को परखने के लिए आया था, परंतु यीशु मसीह ने उसे सिर्फ एक दृष्टांत नहीं बताया, उसने अपने विषय में बताया कि अनंत काल की, अनंत जीवन की बातें मुझ में है। हालेलुया। ये एक अच्छे सामरी की कहानी, गुड समैरिटन की कहानी हमें सिर्फ एक अच्छे कार्य करने के लिए नहीं उकसाती, परंतु जब आज हमने इस वचन को आत्मा में पढ़ा, हम फिर से एक बार अपना ध्यान उस यीशु मसीह की ओर लगाएं कि सच में वो परमेश्वर है जो कि और एक धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। मूसा की व्यवस्था में इतनी सामर्थ्य नहीं थी, किसी धर्म, जाति या रिवाज में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो हमें पापों से हमें पश्चाताप करवाने पाए, हमें अपने गुनाहों से हमें वो रिहा करने पाए। किसी भी जानवर में उसके लहू में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो हमें छुटकारा दिलाने पाए, परंतु वो मेमना यीशु मसीह जब स्वयं आया, उसने अपने आप को दीन कर दिया। वो सामरी के रूप में आया जो कि he was God and man at the same time, क्योंकि उसने अपनी मां के द्वारा जन्म तो लिया, परंतु उसके पीछे पवित्र आत्मा का कार्य था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो और उजाला हो गया। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, और उसी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित कर दिया। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा दिया। उसने अपने लहू से हमें साफ किया। जिस प्रकार से वो आदम कुछ भी नहीं कर सकता था, वो अधमरा था। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कभी उस समय आया कि आप अधमरे हुए हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु मसीह को जिन्होंने अपने जीवन में आज तक ग्रहण नहीं किया, वो आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं मेरे प्रिय। वो परमेश्वर के प्रेम से रहित हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसका पवित्र आत्मा चाहिए। हमें अपने पश्चाताप करके, अपने पापों से पश्चाताप करके अपना जीवन उस प्रभु को देना है। और परमेश्वर ने हमें ना अकेला छोड़ा, ना त्यागा, और वो अपने वचनों का वफादार है। और इसीलिए उसने इस कलीसिया की स्थापना की, जो कि एक विश्राम का स्थान बना, जहां पर उसने अपने लीडर्स को, अपने पास्टर्स को, अपने लोगों को खड़ा किया, ताकि वो दूसरों के लिए रिहाई का एक कारण बनने पाए। हालेलुया। हमने अपने पास्टर्स की रिस्पेक्ट करनी, पर हमने उनको पूजना नहीं है। हमने उस परमेश्वर को पूजना है, उस परमेश्वर का धन्यवाद देना है जिन्होंने हमें वो पास्टर्स, वो लीडर्स दिए। आमीन। और परमेश्वर सच में चाहते हैं हम दूसरों के लिए भी छुटकारे का कारण बने। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर इन अंत के दिनों में आप मुझे इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, ताकि हम दूसरों के लिए भी छुटकारे का कारण बनने पाए। प्रभु होने दे सच में आज के वचन के द्वारा जब आपने हमसे बात किया, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके लिखित वचन के लिए और आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए। और प्रभु होने दे सच में कि इन समय में प्रभु जब हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, प्रभु आप हमें वफादारी से चलने का अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने भी लोग आज बीमार हैं या अपनी परिस्थितियों में प्रभु व्याकुल हैं, प्रभु फंसे हुए हैं, उनके जीवन में आपके सुपरनैचुरल इंटरवेंशन की घोषणा करते हैं, आपकी मध्यस्थता की घोषणा करते हैं। प्रभु ये दुनिया हमें छोड़ के जा सकती है, प्रभु वो याजक, वो महायाजक उस व्यक्ति को अधमरा छोड़ के चले गए,
पर उस वक्त आप आए प्रभु, आपने अपना अनुग्रह दिया, आपने अपनी शांति से भरा, और प्रभु आपने अपने दोबारा आने तक प्रभु उसे अकेला ना छोड़ा, परंतु आपने उसको एक अच्छी जगह पे स्थापित किया। हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक अच्छी जगह पे स्थापित हैं प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं आपके अतुल्य प्रेम के लिए। प्रभु इस वक्त जो भी अपनी बीमारी में है प्रभु, इस वक्त यीशु मसीह के नाम से छुटकारे को पाए, हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट आत्माओं के प्रभाव खत्म हो, शैतान की युक्तियां आज रद्द हो प्रभु। इस महीने में प्रभु आप हम सबको संभाल के रखें। हमारे देश भर में प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु, और होने दे कि जो लोग आज उन पापों की राह पे चल रहे हैं प्रभु, जहां पे शैतान आज उनके जीवन से मार रहा है, घात कर रहा है, लूट रहा है प्रभु, उसकी युक्तियां आज समाप्त हो। और प्रभु आप अपने लोगों को उनके जीवनों में भेजें ताकि वो मध्यस्थता करें प्रभु, और वो लोग आपको जानने वाले होने पाए। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो आज आप अपने परमेश्वर के सामने इस प्रार्थना को खुले दिल से करें। प्यारे प्रभु, मैंने वचन में सुना कि मैं जन्म से और कर्म से पापी हूं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु आज से 2021 साल पहले आप हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जीवित हो गए। प्रभु आज मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदले, और प्रभु मेरे जीवन से अब से आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अगर आज आपने प्रार्थना की है अपने जीवन में, तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके जीवन में एक नया काम शुरू किया है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, हमारी वेबसाइट पे आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि ये वचन और लोगों के बीच में भी जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।